हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक खबर लेकर के आया हूं क्योंकि विशेष प्रतिनिधि भोपाल से खबर जारी हुई है। यह खबर है 2019 पीएससी परीक्षा परिणाम को लेकर के। उसी के संबंध में आप लोगों के सामने वीडियो बनाने जा रहा हूं। पीएससी परीक्षा परिणाम, सरकार, न्यायालय, पीएससी हर स्तर पर हो रही देरी। मतलब इसका परिणाम किसके उसमें आया है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है पूरी भर्ती प्रक्रिया, यानी कि यह जो रिजल्ट आ चुका है अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो यानी कि ये अभ्यर्थी जो चयनित हो चुके हैं इनको भी सस्पेंस बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, इस पर मैं आपको पूरी बात रखूँगा। देश के ज़्यादातर भर्ती प्रक्रियाएँ ऑनलाइन आयोजित हो रही हैं, परिणाम भी समय पर आ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 4 साल पहले 2019 में आयोजित की गई भर्ती परीक्षा का परिणाम देरी से घोषित होने के बाद पूरी परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि परीक्षा देने के बाद सबसे ज़्यादा संघर्ष अभ्यर्थियों ने किया। जिला, उप जिलाधीश और उप पुलिस अधीक्षक के पद पर चयनित कई अभ्यर्थी मानते हैं परीक्षा के लिए तैयारी से ज़्यादा संघर्ष उन्होंने परीक्षा के बाद न्यायालय के फैसले के लिए किया। चूंकि लोक सेवा आयोग ने राज्य शासन द्वारा साल भर पहले बताए गए समाधान का परिणाम घोषित तो कर दिया, लेकिन भविष्य में इस तरह देरी ना हो इसका कोई समाधान अभी नहीं तलाशा। खास बात यह है, परीक्षा परिणाम सुप्रीम कोर्ट भविष्य में होने वाले फैसले के अधीन है, यानी पूरी भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त का खतरा बरकरार है। देख सकते हैं साथियों, भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने का खतरा भी अभी बरकरार है। दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार भर्ती प्रक्रिया होने के बाद परिणाम में इतना लंबा समय लगा। इसकी प्राथमिक वजह तो सामने आई यह है कि राज्य शासन ने 2019 में भर्ती के लिए जो नियम बनाए थे वह नियम ही गलत थे। जब नए नियम में शामिल किया गया तो प्रारंभिक भर्ती परीक्षा की मेरिट अलग अलग वर्ग से बनाई गई। लोक सेवा आयोग ने जब इस नियम के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग की मेरिट सूची बनाई तो विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद जब मामला उच्च न्यायालय से पहुंचा तो न्यायालय की भर्ती नियम असंवैधानिक करार दिया। न्यायालय के इस फैसले के बाद पूरी भर्ती प्रक्रिया असंवैधानिक होनी थी, लेकिन तब लोक सेवा आयोग ने कोर्ट के इस फैसले को दरकिनार करते हुए मुख्य परीक्षा भी आयोजित कर डाली। इस फैसले के बाद अलग अलग याचिकाएं लगाई गई। पीएससी की ओर से राज्य शासन लोक सेवा कोर्ट में उलझते गए। शासन, पीएससी, अपीलधारियों की ओर से भर्ती को लेकर अलग अलग तर्क रखे गए। परिणाम स्वरूप न्यायालय में मामला लंबा खिंचता गया। इस बीच राज्य शासन सितंबर 2022 लोक सेवा आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी करने का सुझाव दिया। परीक्षा परिणाम में देरी की वजह कितनी है? सबसे इम्पोर्टेंट वजह है ओबीसी का 27% आरक्षण, जो कमलनाथ सरकार में 14 से 27 कर दिया। मेन वजह वो है। अब क्या है, निरस्त हो सकती है पूरी परीक्षा। देखिए, राज्य सरकार के जो वकील हैं उनके द्वारा क्या वक्तव्य आया है, निरस्त हो सकती है पूरी भर्ती परीक्षा। दरअसल सरकार की तरफ से नियम ही गलत बनाए गए, भर्ती का विज्ञापन ही गलत दिया गया, चुनौती दी गई। न्यायालय के ही 2 नियमों को असंवैधानिक करार दिया। जब नियम अस्तित्व में नहीं तो फिर भर्ती प्रक्रिया कैसे मान्य होती है? इसके बावजूद लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा कराई। अब जो परिणाम घोषित हुआ वह उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन है। ऐसे में पूरी भर्ती परीक्षा निरस्त हुई हो सकती है। रामेश्वर सिंह ठाकुर, न्यायालय के अधिवक्ता। दूसरा है, न्यायालय में प्रकरण लंबित। राज्य शासन सितंबर 2022 के 87% आरक्षण के घोषित समाधान 83% होल्ड पर रखे हुए फैसला उच्चतम न्यायालय में होगा। इस 87% का फैसला न्यायालय ने स्वीकृत किया है। यदि 100% परिणाम के लिए न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जाता तो फिर शासन की प्रशासनिक व्यवस्था बैठ जाएगी, अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, तो यह व्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए 2021, 22, 23, 24
की परीक्षा भी इसी फॉर्मूले पर घोषित होंगे। अगले साल चारों परीक्षाएं के परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसा डॉक्टर आर पंचभाई, ओएसडी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो अब आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कोर्ट और पीएससी को लेकर के विशेष प्रतिनिधि में खबर आई तो मुझे लगा आपको खबर बतानी चाहिए। ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ चैनल पर बने रहिए। मिलते, आपके हिसाब से क्या हो सकता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।